एनीस जंग ये एक लेखिका हैं जिन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसमें स्टोरी जो हैं खोए हुए बचपन की हैं। स्टोलन का मतलब चुराया हुआ बचपन। 1964 वाज बॉर्न इन राउरकेला, उड़ीसा में है राउरकेला, यहाँ इनका जन्म हुआ है। लेखिका हैं ये एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, इन्होंने अपना बचपन बिताया है, एंड एडोलेशंस और अपना किशोरावस्था भी इन्होंने व्यतीत करा है हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, इनको एजुकेशन हैदराबाद में मिली है एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसए में भी मिली है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके माता पिता दोनों ही राइटर्स थे। एनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, तो आपको पता ही है कि इन्होंने अपना कैरियर इंडिया में राइटर के रूप में शुरू करा। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रोड, इसके अलावा ये एडिटर भी रही हैं और कॉलमनिस्ट यानी इन्होंने स्तंभ लेख लिखे हैं भारत के कुछ बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए और अब्रोड में यानी विदेश में भी लिखे हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत से पुस्तकों की लेखिका रही हैं ये। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट यानी अंश है फ्राम हर बुक, उनकी एक बुक से ये अंश लिया गया है टाइटल, जिसका टाइटल रहा है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। हियर सी एनालाइज द ग्राइंडिंग प्रॉवर्टी यानी भयंकर गरीबी को एनालाइज यानी विश्लेषण करती हैं उसका, एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, जो इन गरीब बच्चों को शोषण की ओर ले जाती हैं, इसका इन्होंने विश्लेषण करा है। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज यानी कूड़ा करकट, कभी कभी मुझे कूड़ा करकट में पैसे मिल जाते हैं। वाई डू यू डू दिस आई आस्क्ड साहिब, तुम ऐसा क्यों करते हो, मैंने साहिब से यानी लेखिका ने साहिब से पूछा। वही बता रहा है बच्चा जो है, मुझे कभी कभी पैसे मिल जाते हैं गार्बेज में। whom आई एनकाउंटर, लेखिका कहती है जिससे मैं एनकाउंटर यानी टकराती हूँ यानी मेरी भेंट होती है। एवरी मॉर्निंग प्रतिदिन सुबह। स्क्राउंजिंग वो खोजता है। फॉर गोल्ड यानी पैसा। इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज कूड़ा करकट, डंप्स स्थान, कूड़ा करकट स्थान पर वह पैसों को ढूंढता है। ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब नाम के लड़के ने बहुत वर्षों पूर्व अपने घर को छोड़ दिया था। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका जो घर था सेट एमिट्स वो स्थित था ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका की हरी भरी वादियों में, हरे भरे खेतों में उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसको अपने घर की थोड़ी सी भी स्टोरी याद नहीं है, ज़रा भी मेमोरी याद नहीं है। डिस्टेंट मतलब दूर दूर तक कोई मेमोरी नहीं है दिमाग में। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट अवे, जो बहा ले गए, बहुत से ऐसे तूफ़ान आए जिसके फील्ड्स और होम्स घरों को और खेतों को उड़ा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी उसको बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड, पैसों की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में आ गए वो। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वो मटर्स माने बुदबुदाता है कि मेरे पास कुछ भी अन्य काम करने के लिए नहीं है। लुकिंग अवे, और ऐसा कहते हुए वो अलग देखता है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, मैं चालाकी से कहती हूँ बेटा स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मुझे यह महसूस होता है तुरंत। रियलाइज़ का मतलब महसूस करना। हाउ हालो का मतलब खोखली। द एडवाइस मस्ट साउंड का मतलब लगती है, एडवाइस उसको कितनी खोखली लगती है। देयर इज़ नो स्कूल इन नेबरहुड, पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, जब वे कभी बनाएंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगा, ऐसा साहिब कहता है। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, लेखिका कहती है यदि मैं कोई स्कूल शुरू करती हूँ या चलाती हूँ। विल यू कम, क्या आप आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, लेखिका उससे पूछती है। हाफ जोकिंग का मतलब थोड़ा मजाकिया अंदाज में। यस, लड़का कहता है यस। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो तेज़ी से यानी अच्छी तरह से मुस्कुराता हुआ बोलता है। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद मैं उसको देखती हूँ, मेरे पास दौड़ता हुआ आता है। इज़ योर स्कूल रेडी, और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैं उसे बताती हूँ कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है। एम्बेरेस्ड
शर्मिंदा हूँ एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस कि मैंने एक प्रॉमिस कर लिया है दैट वाज नॉट मीन जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन लेकिन मेरे जैसे जितने भी प्रोमिसेस हैं अबाउंड इन भरे हुए हैं एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब अंधेरे संसार में, उसके अंधेरे संसार में ऐसे ढेर सारे प्रॉमिस भरे हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम महीनों तक उसे जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम मैंने उससे उसका नाम पूछा। ही अनाउंसेस वो बताता है साहिब ए आलम उसका नाम है। ही डज़ नॉट नो वाट इट मीन्स वन उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग अगर वो जानता कि इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड का यानी संसार का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट तो उसके लिए ये बड़ा कठिन समय होता है इस पर विश्वास करना कि वो संसार मालिक है। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स अनअवेयर का मतलब जानकार ना होना, वो अपने नाम के बारे में जानकारी नहीं रखता है। ही रोम्स वह घूमता है, रोम माने घूमता, द स्ट्रीट्स सड़कों पे विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ बेयर फुट का मतलब नंगे पैर वाले बच्चों की एक आर्मी है। हु एपियर जो प्रकट हो जाते हैं लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स दिन की सुबह की चिड़ियों की तरह वे प्रकट हो जाते हैं। एंड डिसएपियर एट नून और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स महीनों से आई हैव कम टू ईच ऑफ दैम रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, महीनों से मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान चुकी हूँ। वाई आरेंट यू वियरिंग चप्पल्स आई आस्क वन मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्राम द सेल्फ का मतलब है अलमारी, मेरी मम्मी उन्हें अलमारी से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर सिंपली वो बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से आंसर इवन इफ़ सी डिड यदि उसकी मम्मी ने ऐसा किया ही विल थ्रो देम अप तो ये बच्चा उन जूतों को फेंक देगा। दूसरा बच्चा ऐसा बताता है हु इज़ वियरिंग शूज़ जो जूते पहने हुआ है दैट डू नॉट मैच जो आपस में मैचिंग के जूते नहीं पहने हुए हो यानी अलग अलग जूते हैं। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट जब लेखा उन पर कॉमेंट करती है ही सफल्स हिज फीट तो वो अपने पैरों को इधर उधर करने लगता है। एंड सेज नथिंग और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय एक तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे जो है जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ जिसको एक जोड़ी जूते अपने पूरे जीवन में नहीं मिले। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में भ्रमण के दौरान आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट मैंने ढेर सारे बच्चे जो है नंगे पैर देखे हैं। इन सिटीज़ शहरों में, ऑन विलेज रोड्स गाँव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी ये पैसे की कमी के कारण नहीं है बट ए ट्रेडिशन लेकिन एक परंपरा है। टू स्टे बेयर फुट कि नंगे पैर रहना है। एज वन एक्सप्लेनेशन और यही एक स्पष्टीकरण वो लोग दे देते हैं। आई वॉन्डर मुझे ताज्जुब है इफ़ दिस ओनली एन एक्सक्यूज़ कि ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ यानी बहाना है टू एक्सप्लेन अवे समझाने के लिए। अब परपेचुअल का मतलब जो बनी रहती है। स्टेट ऑफ पावर्टी यानी कि गरीबी की दशा जो बनी रहती है निरंतर उसको एक्सप्लेन करने का ये इन्होंने बहुत अच्छा बहाना ढूंढ लिया है, एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्राम उडुपी वंस टोल्ड मी मुझे एक स्टोरी याद है जो एक इंसान की है जो उडुपी का रहने वाला है। वंस टोल्ड मी एक बार उसने मुझे बताया था एज ए यंग बॉय जब वो छोटा बच्चा था यानी बॉय था। ही वुड गो टू स्कूल वो स्कूल जाता था। पास्ट गुजरता था। एन ओल्ड टेम्पल एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट यानी पुजारी जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप से थोड़ी देर के लिए वो वहाँ रुक जाया करता था वुड लगा है। एट द टेम्पल मंदिर पर। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़ और एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना किया करता था। 30 ईयर्स लेटर 30 वर्षों बाद आई विजिटेड हिज टाउन मैंने उसके टाउन को उसके कस्बे को दोबारा देखा। एंड द टेम्पल और उस मंदिर को भी विच वाज नाउ ड्राउंड जो अब डूब चुका था। ड्राउंड मतलब डूबना। इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन इन उजाड़ के माहौल में या उजाड़ की हवा में जो अब डूब चुका था यानी अब वो बहुत ही पिछड़ चुका था, बर्बाद हो गया था वो गांव। इन द बैकयार्ड यानी पीछे की तरफ। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वर
रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड कलर की और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का जो कि पहने हुआ था ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहने था। वेयरिंग सॉक्स यानी मोजे पहने था और शूज़ पहने था। अराइव्ड, वो वहाँ पहुँचा, पेंटिंग हाँफता हुआ। एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग, और उसने अपने स्कूल बैग को फेंक दिया ऑन ए फोल्डिंग बेड, अपने फोल्डिंग बेड पे उसने अपने स्कूल बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखते हुए आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया। द प्रेयर अनदर बॉय, एक दूसरे बच्चे की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी माँ से प्रार्थना की थी। गॉडेस मतलब देवी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसको अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे तब उसने ये प्रार्थना करी थी। लेट मी नेवर लूज़ देम, प्रार्थना ये थी कि मैं कभी भी इन जूतों को ना खोऊं, कभी भी ना मुझसे खोए। ये लूज़ का मतलब खोना होता है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी माँ ने उसकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया था। ग्रांट मतलब देना और ग्रांट मतलब स्वीकार करना। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, प्रीस्ट की बच्चे की तरह कुछ यंग जो बच्चे थे, नाउ वोर शूज़, अब जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स कूड़ा करकट बटोरने वाले या रद्दी बटोरने वाले, कुछ अन्य बच्चे इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, बगैर जूते के ही रहते हैं। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान या परिचय। विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, बेयर फुट नंगे पैर, नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरी जान पहचान। लीड्स मी, मुझे ले जाती है, टू सीमापुरी, सीमापुरी की तरफ मुझे ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी का मतलब सीमा पर, जो दिल्ली के बाहरी सीमा पर है और उसे ही सीमापुरी नाम से जाना जाता है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो यहाँ से मीलों दूर है। मेटामॉर्फिकली, यानी कि ये लाक्षणिक रूप से यहाँ से काफ़ी दूर है। दोज हु लिव देयर, दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वाटर्स, वे एक प्रकार से अवैध निवासी हैं। हु केम फ्राम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे प्राचीन समय में 1971 में। साहेब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक निर्जन स्थान था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी मिट्टियों के बने हुए स्ट्रक्चर्स में, विद रूफ ऑफ टिन, जिनकी छतें टिन की और तारपॉलिन और तिरपाल, एक प्रकार का कपड़ा, टेंट वाला कपड़ा होता है, उसकी बनी हुई हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज, सीवेज और ड्रेनेज दोनों ही नालियों की व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी नाली। डिवाइड यानी रहित है, नाली से हीन है, वे घर जो हैं, वे गलियां नालियों से हीन हैं। आर रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर यानी वहाँ पानी भी रनिंग नहीं होता है, बहता नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा, 10,000 रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ पर 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं बगैर किसी आइडेंटिटी यानी परिचय पत्र के। विदाउट परमिट्स, और कोई उन्हें आदेश नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास है राशन कार्ड्स। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और इसी की वजह से वोटर लिस्ट पे उनका नाम है। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, ग्रेन यानी अनाज, और वो उनको इस योग्य बना देता है कि वे अपना अनाज खरीद सकें। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी जीने के लिए, जीने के लिए भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन एंड आइडेंटिटी, एक परिचय पत्र के अपेक्षा भोजन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में यानी रात्रि तक या रात्रि को, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने फैमिली को भोजन करा देते हैं। एंड गो टू बेड, और सोने चले जाते हैं। विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बगैर किसी पेट दर्द के, एकिंग का मतलब दर्द। वी वुड रादर लिव हियर, तो हमें यहाँ रहना अधिक पसंद है। देन इन द फील्ड्स, खेतों में रहने की अपेक्षा। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई भी अनाज नहीं देता है, यानी जो अपना खेत छोड़ कर आए हैं, इन बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें ये स्थान अधिक पसंद है। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, ऐसा कह रही हैं एक ग्रुप
महिलाओं का एक ग्रुप है, वो ऐसा कह रही हैं इस बात को। इन टैटर्ड साड़ीज़, उनकी साड़ियाँ भी फटी हुई हैं जिन्होंने ये बात कही है। व्हेन आई आस्क देम, जब ये लेखिका इनसे पूछती हैं तब वे महिलाएं इनको बताती हैं। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, उन्होंने अपने हरियाली वाले फील्ड्स यानी खेतों को क्यों छोड़ दिया था, इस बारे में ये महिलाएं इनको बताती हैं। एंड रिवर्स, और जहाँ पर उनकी नदियाँ भी थीं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है। दे पिच देयर टेंट्स, वहाँ वे अपना टेंट गाड़ देती हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, ट्रांजिट का मतलब होता है अस्थाई, जो उनके लिए अस्थाई निवास बन जाता है, यानी थोड़े समय के लिए निवास स्थान बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उसमें पलते और बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वल, और उनके जीने में उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन जीने का मतलब है कूढ़ा बीनना। रैक पिकिंग मतलब कूढ़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्सन ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। फाइन आर्ट का मतलब ललित कला। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कूड़ा इन लोगों के लिए गोल्ड यानी सोना है, पैसा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनकी प्रतिदिन की ब्रेड यानी कि जीविका है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये इनके लिए छत का काम करती है उनके हेड यानी सिर पे। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यद्यपि यह एक बहने वाली छत है यानी कि चूती हुई छत है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह उससे कहीं ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये भी मिला है। साहिब सेज, ऐसा साहिब कहते हैं। आइज़ लाइटिंग अप, उसकी आँखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कूड़े के ढेर में चांदी का एक सिक्का मिलता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। स्क्राउंज मतलब ढूंढना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपके पास और अधिक पाने की आशा रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्राम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़ा का मतलब है डिफरेंट मीनिंग, यानी उनके पेरेंट्स से उसका अलग अर्थ होता है, अलग अर्थ रखते हैं वे। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए रैप्ड का मतलब लिपटा हुआ है, ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है। फॉर द इल्डेस्ट, लेकिन बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स सर्वाइवल, यह जिंदा रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह। आई सी साहिब, मैं साहिब को देखती हूँ। स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, जो बाड़े यानी घेराव के गेट पर खड़ा हुआ है। ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के एक क्लब में। जिस प्रकार से क्रिकेट और फुटबॉल के क्लब बनाए जाते हैं, उसी प्रकार ये टेनिस का क्लब है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो 2 लोगों को देख रहा है जो सफ़ेद ड्रेस पहने हुए हैं। प्लेइंग टेनिस, और वे टेनिस खेल रहे हैं। उनको देखने के लिए वो उस घेरे के, उस बाड़े के जो गेट पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। आई लाइक द गेम ही हम्स, हम्स का मतलब धीरे से बोलना, भनभनाना। वो धीरे से कहता है कि मुझे गेम पसंद है। कॉन्टेंट यानी संतुष्ट। टू वॉच, वो देखकर ही संतुष्ट है। इट टेनिस को। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उस बाड़े के पीछे खड़ा होकर वो उसको देखकर ही संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई चारों तरफ नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह इस बात को स्वीकार करता है कि वह अंदर जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, स्विंग यानी झूला, और गेट कीपर मुझे झूले को झूलने के लिए दे देता है, यूज़ करने के लिए दे देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब भी अब टेनिस शूज़ को पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़ा अजीब सा लग रहा है उसका जूता। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, डिसकलर्ड का मतलब शर्ट का और नेकर का, शॉर्ट मतलब नेकर, शर्ट यानी कमीज और शॉर्ट्स नेकर, दोनों के रंग उड़ गए हैं, डिसकलर्ड हो गया है, उस पर ये जूता अजीब सा लग रहा है। समवन गेव मी टू मी,
ही सेज़, वह कहता है किसी ने मुझे इसे दिया है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और वो इसे स्पष्टीकरण के रूप में बताता है, यानी कि अपनी बात को रखता है किसी ने मुझे ये दिया है। द फैक्ट, यह बात, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, वे त्यागे हुए जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के वे त्यागे हुए जूते हैं, और यह तथ्य, यह बात उसके लिए हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल, जिसने शायद उसे रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर दिया था पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि उसमें एक होल था, छेद था जूते में, इन वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक जूते में था, डज़ नॉट बॉदर हिम, यह बात, यह तथ्य, यह फैक्ट उसे परेशान नहीं करता है, यानी बच्चा इस बात को बताते हुए बिल्कुल भी नहीं झिझकता है कि यह मुझे किसी अमीर व्यक्ति ने इसलिए दे दिया क्योंकि उसके जूते में छेद था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर चला हो, इवन शूज़ विद ए होल, उसके लिए ऐसा जूता जिसमें छेद हो, इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू का मतलब सपना जो सत्य हो गया, उसके लिए ये एक ऐसा सपना है जो सत्य हो गया। बेशक किसी ने उसे त्यागा है, उसमें छेद है, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जो नंगे पैर चला हो, उसके लिए ये सपना सत्य हो गया है। बट द गेम ही इज़ वाचिंग, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा है, सो इंटेंटली, बहुत ही उत्सुकता से या बहुत ही ध्यानपूर्वक, इज़ आउट ऑफ हिज रिच, वह उसकी पहुँच से, ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब अपने रास्ते पर है या साहिब जा रहा है, टू द मिल्क बूथ, बूथ यानी दुकान, दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, सॉरी, अब मैं एक चाय की दुकान पर कार्य करता हूँ, डाउन द रोड, जो आगे रोड पर है। ही इज़, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह दूर इशारा करते हुए बताता है कि मैं चाय की दुकान पर कार्य करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा भोजन दिया जाता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं पूछती हूँ क्या तुम्हें यह कार्य पसंद है। हिज फेस, आई सी, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, हिज फेस, उसका चेहरा, मैं देखती हूँ कि स्वतंत्र भाव समाप्त हो जाता है उसके चेहरे से। द स्टील कैनिस्टर सीम्स यानी लगता है, हैवियर, भारी लगता है, स्टील का कैनिस्टर भारी लगता है, देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन वो लेकर चलता था, ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वह बहुत ही आसानी से उठा लेता था, ओवर ही शोल्डर, अपने कंधे पर, उसकी अपेक्षा ये स्टील का कैनिस्टर भारी लगता है क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। द बैग वाज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन कैनिस्टर किसी और व्यक्ति का है, हु ऑन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा।